हेलो साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप वीडियो री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आज इस क्लास में ज़रूर बने रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपके 25 जो आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर लिए गए हैं। दोस्तों, आज के प्रश्न जो है आपके हार्ड लेवल के जो है प्रश्न रखे गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार आपके वीडियो री एग्ज़ाम में आपके जीके जी से संबंधित प्रश्न पूछे जाने हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत में सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज कहाँ खुला था। सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज जो है कहाँ पर खोला गया था, तो ये आपके भारत के कोलकाता शहर में खोला गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। दो, नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है। सुरेंद्र मोहन, शांता सिन्हा, पी के राय, जोहरा सहगल। प्रश्न दो का जवाब करना है, तो नंबर सी पी के राय इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता जो है आपके पी के राय हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आर्थिक खुफिया परिषद आईसी के अध्यक्ष कौन है। अध्यक्ष कौन है ये आपको बताना है, तो वित्त मंत्री जो है इसके अध्यक्ष होते हैं। आर्थिक खुफिया परिषद आईसी के जो अध्यक्ष होते हैं आपके वित्त मंत्री होते हैं। अगला प्रश्न, आदमी का लालच अपराध का प्रभावी कारण है, यह कथन किसका है। प्रश्न चार का जवाब करना है, तो यह कथन जो है प्लूटो को है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों, क्लास में जरूर बने रहेगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आज की क्लास है। पर टॉप 25 प्रश्न करेंगे। आज की क्लास से आपको 15 प्रश्न जरूर सही करना होगा। ताजमहल को किसके प्रभाव का खतरा है, दिए गए ऑप्शन में से किसका खतरा है, तो आपका SO2 का जो है खतरा है। यहाँ पर जो है सल्फर डाइऑक्साइड का जो है यहाँ पर खतरा है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी, तो आपके मुस्लिम अध्यक्षता करने वाले एक व्यक्ति कौन थे, तो बरुद्दुद्दीन तैयब जी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था, तो साम्राज्याधीन अशोक में कौन सा नहीं था। कश्मीर था, गुर्जर था, कर्नाटक था, कामरूप था। तो कामरूप जो है अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं, तो वेदों के गद्य प्रकरण जो है आपके क्या कहलाते हैं, तो ये आपके ब्राह्मण कहलाते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पराध्वनिक गति का मापांकन किस इकाई से होता है। ऐसे ही प्रश्न आपके वीडियो एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो कि ये प्रश्न आपके वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं। 100% पेपर में छपने वाले प्रश्न हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर आज की आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर करते रहना। प्रश्न 9 का जवाब करना है, तो पराध्वनिक गति का मापांकन जो है किस इकाई के द्वारा होता है, तो मैक संख्या इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, रक्त लाल दिखाई देने का कारण क्या होता है, तो रक्त लाल दिखाई देने का कारण जो होता है वो आपका हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटता है, तो सबसे अधिक तीव्रता से कौन सा काटता है, तो आपका पनामा की दीमक जो है ये आपका संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम जो है अरब सागर में है। अरब सागर में है ये आपको बताना है। तो आपकी नर्मदा नदी का उद्गम जो है आपका नर्मदा जो है अपना कहाँ जल गिराते हैं, तो ये आपके अरब सागर में गिराते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। मिजोरम में, सिक्किम में, नागालैंड में या अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में जो है जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है। डेन्यूब नदी का उद्गम आपको बताना है कि किस देश में है, आपके ये जर्मनी में है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। थोसेधर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करते रहेगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करते रहेगा, क्योंकि यहाँ पर डेली आपकी 12 बजे जो है आपकी जीके जीएस की क्लास होती है, जो कि आपके सिलेक्टेड प्रश्न यहाँ पर लिए जाते हैं। चलिए, इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, तो थोसेधर वाटरफॉल जो है आपके महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है,
तो शेर ए बलिया के नाम से किसे जाना जाता है? भगत सिंह, चंद्रशेखर, चीतू पांडे, मंगल पांडे। तो आपके चीतू पांडे को जो है शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। गैले रेस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो गैले रेस ज्वालामुखी आपके जो है ये कोलंबिया में स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया था? इस प्रश्न का जवाब करना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका एक जरूर प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर 1950 में जो है उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में बदलने के बाद उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में बदलने के बाद उत्तर प्रदेश के पहले आपके राज्यपाल जो थे वो आपके होर समजी फिरोज शाह मोदी थे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो तनामी रेगिस्तान आपके किस देश में स्थित है? चीन में, दक्षिण अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, भारत में। तो तनामी रेगिस्तान आपके ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, कीथम झील और सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है? 21 का जवाब करना है। तो यहाँ पर जवाब जो होगा आपका आगरा होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर है? 22 का जवाब करना है। झांसी का, ग्वालियर का, जयपुर का, हैदराबाद का। तो फलकनुमा पैलेस घर आपका हैदराबाद का है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था? तो किस पंचवर्षीय योजना के बाद जो है रोलिंग प्लान जो है लागू किया गया था? तो आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद जो है आपका रोलिंग प्लान लागू किया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं? तो लोकसभा सीटें सबसे किस राज्य में कम हैं? तो ये आपके सिक्किम राज्य में हैं। सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें किस राज्य में हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगले प्रश्न का जवाब करना है, निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है? 25 का जवाब करना है। तो फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत कौन सा है? आलू है, आंवला है, संतरा है या दूध है? तो दूध जो है एक फास्फोरस का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों आज हमने टॉप 25 प्रश्न किए हैं। आज के क्लास में जो है आपका स्कोर कितना रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए हो तो एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर, क्योंकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।